little viewers. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of EVS, and the name of the chapter is Keeping My Surroundings Clean. So we all know कि जहाँ भी हम लोग रहते हैं अपने उन सराउंडिंग्स को क्लीन रखना हमारी ड्यूटी है, right? So in this chapter we will learn keeping our surroundings clean and waste disposal methods. कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हमें अपनी सराउंडिंग्स जो है वो क्लीन रखनी चाहिए, क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज करने के मेथड्स ढूंढ सकते हैं, राइट? सो एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी, कि हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी बना रहे. The diseases are caused by the germs that breed in waste and dirty water, etc. जितने भी diseases हैं ये सब germ से होते हैं, that breed in waste, जो कि waste के through होते हैं, right? और dirty water के through भी होते हैं. Thus, if a person lives in a dirty surrounding, they may fall prey to the dangerous diseases like cholera, plague, typhoid, etc. कि अगर एक इंसान किसी ऐसे सराउंडिंग में रहता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, में फॉल प्रे टू द डेंजरस डिसीजेस, कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं. बहुत सारे उन्हें डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कि कॉलरा, प्लेग या फिर टाइफाइड, राइट? आफ्टर दैट ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, कि ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं वो लगभग दोनों ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं. There are two types of waste, degradable and non-degradable. कि वेस्ट भी जो है वो दो तरीके के होते हैं. वन होता है डिग्रेडेबल and the another one is non-degradable. Degradable waste includes materials like peels, leaves and papers. कि degradable waste जो होता है उसमें बहुत सारे materials ऐसे होते हैं जैसे कि peels, यानी कि हमारी जो सब्जियां होती है, जो fruits होते हैं उनके छिलके, राइट? लीव्स एंड पेपर्स, की बहुत सारी पत्तियां या फिर पेपर्स. दे रॉट इजिली एंड मिक्स्ड विद द सॉइल, कि ये जो वेस्ट है, डिग्रेडेबल वेस्ट है, ये बहुत जल्दी आसानी से खराब हो जाता है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. Materials like plastic and aluminium are non-degradable. They do not decay but remain in the environment and cause pollution. कि materials जैसे कि plastic और aluminium things ये सभी non-biodegradable हैं, right? और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, पर ये लगातार environment में रहती हैं और उसे pollute करती रहती हैं, right? Trucks belonging to the municipal corporation carry away the garbage. कि जो ट्रक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बिलोंग करते हैं वो हमारे घरों से गार्बेज लेकर जाते हैं. So next we have effects of littering and waste accumulation of the surroundings. So if the environment is not kept clean, there can be serious consequences can arise. कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स को गंदा रखेंगे, वहाँ पर वेस्ट जो है वो लगातार बनता रहेगा, तो क्या होगा, राइट? अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ नहीं है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इफ गार्बेज पाइल्स अप, it gives rise to flies, mosquitoes and rats. This leads to the spread of diseases. कि अगर गार्बेज जो है वो वहीं पर एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहा तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो बर्थ ले सकते हैं, जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोज और रैट्स, और ये हमें बहुत सारे डिसीजेस भी फैला सकते हैं. Flies sit on dirt where germs breed. Flies carry the germs on their legs and deposit them wherever they sit. कि फ्लाइज जो है वो डर्ट पर बैठते हैं, राइट? जहाँ पर जर्म्स जो है वो बर्थ लेते हैं. फ्लाइज जो है जर्म्स को अपने लेग्स पर कैरी कर लेती हैं और उन्हें वहाँ फैलाती हैं जहाँ पर भी फ्लाइज बैठती हैं. Thus, if they sit on food, the germs are left on the food. We eat the food and get sick. अब जैसे कि अगर वो हमारे फूड पर बैठी हैं, right? Sometimes it happens while you are eating food, the flies come and sit on our food. But we eat that food and the germs that are stuck on our food, we eat them and we feel sick, right? Dirty surroundings, especially stagnant water, breed mosquitoes. कि dirty यानी कि जितने भी हमारे एरिया में गंदी सराउंडिंग्स हैं,
राइट, जहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हुआ होता है और उसी के ऊपर गार्बेज भी होता है, वो बर्थ देती है मॉस्किटोज को। दीज बाइट पीपल एंड सक द ब्लड, कि ये जो मॉस्किटोज है ये लोगों को काटते हैं और उनका ब्लड जो है वो सक कर लेते हैं। जर्म्स प्रेजेंट इन द पर्सन्स ब्लड आर ऑल्सो सक्ड अप, कि जितने भी जर्म्स एक इंसान के ब्लड में होते हैं वो भी सब सक कर लेते हैं। When the mosquito bites a healthy person, the germs are passed on causing illness. कि इसी तरीके से जब एक मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो भी सब पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसे बीमार बना देते हैं। Rats live among garbage and dirt and cause a lot of damage. कि रैट्स जो है वो गार्बेज के बीच में, गार्बेज और डर्ट के बीच में रहते हैं और बहुत सारा नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं। दे स्प्रेड फेटल डिसीजेस लाइक प्लेग, दे बाइट ह्यूमन बींग्स एंड डैमेज हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कि ये एक फेटल डिसीज जिसे हम प्लेग के नाम से जाते हैं उसे फैलाते हैं और ये कभी कभी ह्यूमंस को बाइट कर लेते हैं और हमारे घर के जितने भी आर्टिकल्स, जितने फर्नीचर्स होते हैं उन सभी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज करेक्टली। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें और डिस्पोज ऑफ गार्बेज करेक्टली, कि हम अपने घरों में जितना भी गार्बेज इकट्ठा हुआ है उस सभी को सही तरीके से एक्सपोज आउट किया जाए। गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन गार्बेज बैग्स, thrown in dustbins. There are local agencies like the municipal corporation that are responsible for the disposing of garbage in ways that do not harm the environment. कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारे गार्बेज को गार्बेज बैग्स में इकट्ठा करें और उन्हें डस्टबिन में थ्रो करें। देयर आर लोकल एजेंसीज, बहुत सारी लोकल एजेंसीज हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रिस्पॉन्सिबल हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए और उन वेज में वो लोग उस गार्बेज को डिस्पोज करते हैं ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो some people throw the waste on the road and some people throw it out of their office and house. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेस्ट को सीधा रोड पर फेंक देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस या अपने घर से बाहर उस कूड़े को फेंक देते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कि ये बिल्कुल भी एक अच्छी आदत नहीं है। इट डर्टीज द सराउंडिंग्स एंड द डेंजर ऑफ डिसीजेस इंक्रीजेस, कि ये हमारे सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा गंदा करता है और हमारे जो डिजीजेस होने के चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ सीरियस मैटर कंसर्न, कि कूड़े को ढंग से फेंकना, उसे ढंग से डिस्पोज करना, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो कैसे हम डिस्पोजिंग कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट की, राइट। So the garbage is thrown in some open places far away from cities where no people will get affected by it. कि garbage जो है वो फेंका जाना चाहिए in some open places far away from cities. वो ऐसी जगह पर फेंका जाना चाहिए जो कि open space हो और हमारी cities से बहुत ज़्यादा दूर हो. Where no people will get affected by it. कि जहाँ पर कोई भी person इससे affect ना हो पाए. But it is not a safe way for dumping the garbage because it pollutes the air with foul smells and breeding germs. तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है जिससे गार्बेज को, ये एक बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है कि हम गार्बेज को इस तरीके से डंप करें, क्योंकि अगर जो भी एक्सपोज थिंग्स हैं अगर वो ऐसे खुले में रहेंगी तो वो स्मेल प्रोड्यूस करेंगी और वो जो स्मेल है उसके थ्रू ही जर्म्स जो हैं वो आसानी से बिल्डअप हो सकते हैं, right? After that, the next is open dumping. So what is open dumping? A place is chosen far from the town or city. Garbage is thrown in open there. This causes pollution, so it is not a good method. अब open dumping यानी कि ने एक place जो है उसको choose कर लिया हमारी city या town के बाहर, राइट। वहाँ पर गार्बेज जो है हम लोग फेंकते हैं, डिस्पोज करते हैं, बट ये पोल्यूशन को बढ़ाता है, सो इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। तो ये हमारे लिए गुड मेथड नहीं है।
After that, next is compost pits. Now, what are compost pits? This method is popular in villages. कि ये मेथड गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है. वेस्ट इज पुट इनटू अ होल इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट टू डिके. कि वेस्ट जो है वो होल में डाल दिया जाता है, एक ग्राउंड में डिके होने के लिए छोड़ दिया जाता है. दिस चेंजेस द वेस्ट टू मैन्योर विच गिव्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स. और ये जो तरीका है, इस तरीके से वेस्ट जो है वो एक मैन्योर में यानी कि एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और क्रॉप्स को उगने में मदद करता है. राइट. आफ्टर दैट the next is burning. So in some cases the best method of disposal of waste is by burning it, but it may cause air pollution. कि कुछ केसेस में बेस्ट मेथड हो सकता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का बाय बर्निंग इट, कि हम उसे जला दें, बट इट मे कॉज एयर पोल्यूशन, पर उससे एयर पोल्यूशन बढ़ सकता है. दैट रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. So, in cities, water from households is collected through drains and taken to large water recycling plants through sewer system. To large water recycling plants through sewer systems. So, बहुत सी सिटीज में पानी जो है फ्रॉम हाउस होल्ड कलेक्टेड थ्रू ड्रेन्स, के वो ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है एंड टेकन टू लार्ज वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स, और उसे हम बहुत बड़े बड़े लार्ज वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स तक ले जाते हैं बाय द सीवर सिस्टम. राइट. Here the water is separated from solid waste. कि यहाँ पर पानी जो है वो सॉलिड वेस्ट के थ्रू सेपरेट किया जाता है. देन दिस वाटर इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट, सॉइल एक्सेट्रा. और इसी के बाद ये पानी फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें से जितनी भी डस्ट है, जितनी भी सॉइल है, उन सभी को रिमूव किया जा सके. आफ्टर दैट दिस वाटर इज ट्रीटेड विद वेरियस केमिकल्स लाइक क्लोरीन टू रिमूव एंड किल जर्म्स. इसके बाद पानी को ट्रीट किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि क्लोरीन, ताकि हम उसके जर्म्स को निकाल सके और मार सकें. नाउ दिस वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इज सप्लाइड टू हाउसेस थ्रू पाइप्स. अब ये पानी जो है पीने लायक हो जाता है और हाउसेस में पाइप्स के थ्रू सप्लाई दिया जाता है. द नेक्स्ट इज रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल. So there are two ways we can reuse things. कि दो तरीके हैं जिससे हम things को reuse कर सकते हैं using a recycled item. कि हम किसी भी आइटम को रिसाइकिल कर सकते हैं यानी कि उसे दोबारा यूज कर सकते हैं using an old item for a different purposes such as making packets from old newspapers. कि हम एक ही आइटम को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पुराने न्यूज़पेपर्स को पैकेट्स बनाकर उसको यूज कर सकते हैं. Right? So that was all about the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.